जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। यहाँ सुनाए जाते हैं गुरु जी के ब्लेसिंग्स भरे सत्संग, जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया गया है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, जो आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपका शुक्राना शेयर कर सकूं। संगत जी, मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे गुरु जी से जुड़ा। यह तो गलत होगा ना कि मैं तो नहीं जुड़ा। संगत जी, हमारी इतनी हस्ती ही नहीं है कि हम अपने गुरु जी से जुड़ सकें। यह तो गुरु जी ही हैं जो दया करके तरस खाकर हमें अपने चरणों से जोड़ते हैं, अपनी संगत बनाते हैं। संगत जी, मैं बचपन से ही किसी और एनजीओ से जुड़ा हुआ था। उस एनजीओ का नाम नहीं लेना चाहता। मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन सब उस एनजीओ से जुड़े हुए हैं। तो मेरे मम्मी पापा भी बचपन से मुझे उधर लेकर जाते थे, तो बस ऐसे ही बचपन से उधर जाने लगा। और संगत जी, मुझे बचपन से ही बड़े दुख आए, पढ़ाई लिखाई में बड़ी दिक्कत आई। और जब बड़ा हुआ, जब मेरी शादी का समय आया, तो संगत जी शादी हुई। शादी भी उसी लड़की के साथ हुई जो उस एनजीओ से जुड़ी हुई थी। शादी के बाद भी सुख नहीं रह पाया संगत जी। हम दोनों में फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम रही। पैसा तो खूब कमा रहे थे संगत जी, इस तरीके से मैं भी पैसा कमा सकता था, लेकिन बचपन से मुझे ईमानदारी करने के संस्कार मिले थे। और मेरी शॉप पर मेरे गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ था। और जब मैं उस स्वरूप को देखा करता था तो मैं बेईमानी नहीं कर पाता था। और जब मेरी शॉप पर जो भी कस्टमर आता था, उनको देखकर मुझे तरस आ जाता था कि इस इंसान की भी मेहनत की कमाई है, तो मैं इसके साथ कैसे बेईमानी कर लूं। इस बेचारे को डुप्लीकेट पेंट क्यों दूं, मैं क्यों इसकी बद्दुआएं लूं। अगर मैं भी संगत जी बेईमानी से कमाता तो आज मेरे पास खूब पैसा होता, लेकिन मैंने वह रास्ता चुना ही नहीं। और इस वजह से मेरी और मेरी वाइफ में बहुत लड़ाई होती थी। ऐसे करते करते संगत जी समय बीत गया और हमारा एक बेटा हुआ। संगत जी, मैं बताना चाहूंगा, मेरी शादी 2002 में हुई थी। बस संगत जी, ऐसे ही दुखों में समय बीतता गया और मेरा लड़का 8 साल का हो गया। बस मुझसे प्यार मेरी मम्मी करती थी, और वह भी संगत जी 2013 में कैंसर से एक्सपायर हो गई। इसके बाद संगत जी, मेरी वाइफ ने मुझे डाइवोर्स का नोटिस भेज दिया। मेरा डाइवोर्स भी चला। 3 साल के बाद 8 साल का बेटा छोड़कर वो चली गई। इसके बाद संगत जी, मैंने 8 साल के लड़के को अकेले पाला, इसलिए मैंने दूसरी मैरिज भी नहीं की। बस विश्वास टूट चुका था। जैसे मैंने अपने बच्चे को पाला वो बस मैं ही जानता हूँ और मेरा गुरु जानता है। आज वह 20 साल का है और उसके बाद भी मेरे दुख रुक नहीं रहे हैं। संगत जी, जहाँ भी बैठो वहीं धरती गर्म थी। संगत जी, मैं बहुत सीधा और भोला था, मुझे दीन दुनिया का तो पता नहीं था। संगत जी, जब मेरा डाइवोर्स चल रहा था तो मेरे जीजा जी मेरे साथ कोर्ट में जाते थे। मेरे पापा ने मुझे 2 दुकानें दी थी और एक मकान दिया था। मुझे नहीं पता था कि रजिस्ट्री की इतनी वैल्यू होती है। मुझे दीन दुनिया का संगत जी कुछ भी नहीं पता था। मेरी वाइफ के साथ जब डाइवोर्स चल रहा था तो एक दुकान मांगी थी उसने, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि बच्चा भी मेरे साथ है, अगर मैं दुकान दे दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या, अपने बच्चे को कैसे पालूंगा, और वैसे भी तुझे शादी करनी है। उसके बाद मैंने डर से अपनी दोनों दुकानें सेल कर दी। फिर संगत जी, करते करते 10 लाख तक पहुंची बात। 10 लाख देकर मेरा डाइवोर्स हुआ और मेरी वाइफ ने एक ओल्ड मैन रिच के साथ शादी की। और जो जीजा मेरे साथ थे कोर्ट में, उनसे मुझसे वो पैसे इंटरेस्ट पर मांगे। जो मेरे दुकान को बेचकर मिले थे वो पैसे मैंने अपने जीजा को इंटरेस्ट पे दे दिए। जीजा ने कहा, मैं तुझे इतना इंटरेस्ट दे दूंगा, यह पैसे मुझे दे दे। मैंने दे दिए संगत जी। उसके बाद जीजा जी ने मेरे से मकान की रजिस्ट्री मांगी और कहा, मैं तुझे 6 महीने में वापस कर दूंगा। लेकिन संगत जी, सिर्फ 1.5 साल उन्होंने मेरे को इंटरेस्ट दिया होगा और मकान की रजिस्ट्री पर लोन उठाया। वह लोन नहीं भरा और बैंक वालों ने मेरा मकान सील करके सेल कर दिया और मैं अपनी सिस्टर के घर हूँ।
5 सालों से मुझे पता है ये 5 साल कैसे बीते हैं, और मेरा बेटा भी खाली बैठा हुआ है, वह भी अंधकार में जा रहा है। बस मेरे जीजा जी यही बोले जा रहे हैं 5 साल से कि मैं दे दूंगा, और वो प्रॉपर्टी डीलर हैं। बस इस भरोसे से मेरा समय बीत रहा है। और संगत जी, मुझे अपने गुरुजी पर पूरा भरोसा है, मुझे सब कुछ मिलेगा, क्योंकि कुछ मैसेज मुझे आते हैं गुरुजी के। गुरुजी कहते हैं कि बेटा, जितना तूने खोया है मैं तुझे उससे दुगना दूंगा। लेकिन संगत जी, इस लालच के पीछे मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा। बस मुझे गुरुजी बहुत प्यारे लगने लगे, इतने भोले, इतने प्यारे, बस उनसे मुझे सच में प्रेम हो गया। संगत जी, बात गुरुजी ने मुझे कैसे चुना? संगत जी, जब मैं अपनी सिस्टर के घर आया अपने बेटे को लेकर, तो बस एक कमरे में ही सारा दिन बीतता था। उसके बाद मुझे कोई राह नहीं दिखाई दे रही थी। फिर मैं साथ में ही हनुमान जी का मंदिर था, मंदिर में सेवा करने लगा। हम लोग संगत जी छतरपुर में ही रहते हैं। मैं हनुमान मंदिर में एक बार सेवा कर रहा था। शाम का टाइम था, मंदिर के बाहर गुरुजी के सेवादार ट्रैफिक की सेवा कर रहे थे। जब मैं अंदर सेवा कर रहा था, शिव परिवार की पूरी सफाई कर रहा था। शाम को तो वहां से जो सेवादार सड़क पर खड़ा था, वह जाकर बेंच पर बैठ गया। मैं भी बैठा हुआ था बेंच पर, जो कि मंदिर के बाहर लगा हुआ था। तो बस बातों ही बातों में बात शुरू हो गई और मेरे आंसू निकल आए, और उन्होंने कहा क्या दिक्कत हुई। तो मैंने अपनी सारी स्टोरी बताई। तो उन्होंने मेरे को जो उनका जल प्रसाद और ब्रेड पकोड़ा प्रसाद मिलता है, वह सेवादार ने मुझे दे दिया कि आप ये खा लो। उन्होंने मुझे एक ब्रेसलेट दिया गुरुजी का। मुझे नहीं पता संगत जी, गुरुजी का कुछ तो मैंने वो ब्रेसलेट लेने से इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं ले सकता, यह क्या ब्लैक मैजिक है क्या? मैंने उसको कहा कि भाई साहब, मैं वैसे भी डरा हुआ हूँ, मेरी जिंदगी वैसे भी भवसागर में है, मैं नहीं ले सकता, प्लीज मेरे साथ कुछ गलत मत करना। क्योंकि संगत जी, मेरा विश्वास सबसे उठ चुका था, मेरे को किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं था। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने तो अपना काम करना था, उनको मेरे ऊपर तरस आ चुका था, दया आ चुकी थी, उन्होंने मेरे को अपनी तरफ खींचना था। उसके बाद सेवादार ने कहा यह कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, यह एक ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, जो मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने सोचकर रख लिया। मैंने संगत जी उसको अपने हाथ में नहीं डाला। फिर 1-2 साल वह बैग में ही पड़ा रहा। हम जहाँ संगत जी रहते हैं ना, वहाँ गुरुजी के मंदिर से थोड़ा सा दूर था, 2-3 किलोमीटर दूर गांव में किराए का मकान था। तो उसके बाद हमने वहां में मकान शिफ्ट किया, और हमारे को गुरुजी ने मकान अपने ही बड़े मंदिर के पास किराए पर दिया। और फिर संगत जी देखो कैसे मेरा सिलसिला शुरू हुआ, कैसे गुरुजी अपने पास मुझे खींच रहे थे। संगत जी, जो हमने घर किराए पे लिया है गुरुजी के बड़े मंदिर के पास, वहीं से मेरा रास्ता अपनी एनजीओ के पास जाने का है। मतलब गुरुजी का बड़ा मंदिर के आगे से ही मैं अपनी एनजीओ से जाता हूँ। मैं रात को 9 बजे से लेकर 3 बजे तक सेवा होती है। कभी कभी सुबह भी सेवा लग जाती है, तो मैं सेवा करने जाता था। तो मैं गुरुजी को बाहर से ही हाथ जोड़ देता था, अपनी सेवा करने चला जाता था। एक बार मेरी सुबह से सेवा थी, तो मैं बड़े मंदिर के आगे से निकल रहा था। तो मैंने बाहर से ही हाथ जोड़कर कहा, अगर आप वाकई में सच्चे गुरु हो तो मेरे साथ रहना, मेरे को इसका इशारा दिखाओ। संगत जी, मैं इस वाक्य को देखकर हैरान हो गया। उस एनजीओ में किसी भी गुरु का स्वरूप नहीं आ सकता। तो जैसे ऑफिस में पहुंचा, अपने एनजीओ के ऑफिस में, तो मैंने क्या देखा कि टेबल पर गुरुजी का स्वरूप विराजमान हुआ है। तो मैंने पूछा ये स्वरूप यहाँ कैसे आया? तो हमारी एनजीओ के सेवादारों ने बोला कोई बाबा जी के स्वरूप के साथ यह भी स्वरूप दे गया था। संगत जी, मैं बताना चाहूंगा, जो बाबा जी का स्वरूप खराब हो जाते हैं तो संगत वहां पर संस्था में दे जाते हैं। बस उन्हीं के स्वरूप के साथ गुरुजी का स्वरूप भी वहां विराजमान था। वे पूरे साक्षात गुरुजी विराजमान थे। उन्होंने मुझे दिखाया, देख मैं तेरे साथ हूँ। यहाँ तक अंदर तक आ गया मैं। तो संगत जी, वहां से फटाफट भागकर एनजीओ के साथ बाथरूम में गया मैं, और वहां पर मेरा रोना छूट गया। जब मेरी सेवा खत्म हुई, मैं अपने घर आया,
तो मैंने वो बैग ढूंढा जिसके अंदर मेरा ब्रेसलेट था। मैंने फटाफट वह ब्रेसलेट अपने हाथ में डाल लिया और अभी भी संगत जी मैं अमृत वेले ये गुरुजी का शुक्राना सत्संग लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन संगत जी बड़े मंदिर में अभी भी नहीं गया क्योंकि मेरे मन में अभी भी शंकाएं थी। लेकिन संगत जी गुरुजी को तो मुझे खींचना ही था। संगत जी मेरी सिस्टर, इस समय मैं अपनी बड़ी सिस्टर के साथ रह रहा हूँ। मेरी छोटी सिस्टर गुरुजी को बहुत मानती है, बड़े मंदिर जाती है। एक बार क्या हुआ, मैं अपनी स्कूटी ठीक करवाने जा रहा था जो कि बार बार खराब हो रही थी। रास्ते में मुझे अपनी छोटी सिस्टर का फोन आया, जस्ट बड़े मंदिर के आगे ही फोन आया। और संगत जी देखो वहीं पर मेरी स्कूटी बंद हो गई और स्कूटी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर कॉल पर मेरी सिस्टर से बातें शुरू हुई जो कि बड़े मंदिर जाती थी। उसने मुझे कहा कि तू कहाँ है, पर मैंने कहा मेरी स्कूटी खराब हो गई है, मैं रास्ते में हूँ बड़े मंदिर के आगे। तो वे कहती तू क्यों नहीं जाता बड़े मंदिर, एक बार जा, मेरे कहने से तू अंदर जा, विश्वास कर। एक बार संगत जी पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने स्कूटी का स्टैंड वहीं लगाया और अपनी चप्पल भी स्कूटी की डिग्गी में रख दी और वहीं से मैं नंगे पैर मंदिर में जा रहा था। रास्ते में आपको पता है कितने पत्थर होते हैं और वो पत्थर कंकड़ सब मेरे पाँव में लग रहे थे, पर मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा था। मैं चुपचाप चले जा रहा था और जैसे ही बड़े मंदिर के गेट के अंदर मैंने अपना पाँव रखा, संगत जी इतनी तेज आरती शुरू हुई, शंख बजने लगे, जैसे आरती होती है वैसे ही बज रहे थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे इतनी प्यारी स्मेल आने लगी, इतनी प्यारी स्मेल, मैं नहीं जानता था कि वह गुरुजी की स्मेल है। मुझे मेरी सिस्टर ने बताया। अंदर जैसे ही गया, जैसे जैसे सेवादार बोल रहे थे वैसे वैसे मैं गया। गुरुजी ने खींचना था कि यह मेरी रूह है और यह सब हो रहा है। और फिर जब मैं अंदर गया, जैसे जैसे सेवादारों ने बोला मैं करे जा रहा था। चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया और संगत जी बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। संगत जी फिर मैं दर्शन करके बाहर आ गया और संगत जी अब मैं रोज बड़े मंदिर जाता हूँ, कभी मिस नहीं करता। बस मैं गुरुजी को अमृत वेले रोज यही बोलता हूँ, गुरुजी मेरी एक ही इच्छा है कि मेरी कोई इच्छा ना हो, बस तू ही मेरे पास हो संगत जी। और जब गुरुजी मुझे इन सब मुसीबतों से निकाल देंगे तो उसका शुक्राना भी मैं आगे जरूर से शेयर करूंगा। संगत जी अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये था अंकल जी का सत्संग जो कि हमने आपके साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।